जैसलमेर राजस्थान। तो नंबर 1 लोकेशन पे द मोस्ट ब्यूटीफुल द मार्वलेस आर्किटेक्चर जैसलमेर फोर्ट, जिसे बनाया गया था 1156 में यदुवंशी भाटी रावल जैसन ने विशाल बलो पत्थरों से, जिसके चारों ओर विशाल 99 किलाबंदी मीनारें हैं जो मीलों दूर से दिखाई देती है, खासतौर पर सनसेट और सनराइज के टाइम पर जब किला गोल्डन नजर आता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तानी किलों में से एक है, जो राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना फोर्ट भी है। फैक्ट तो यह है कि दुनिया का सबसे पुराना एकमात्र लिविंग फोर्ट है। लिविंग फोर्ट माने एक फोर्ट जहां राजा के महल के अलावा गलियां, शॉप्स, हवेलियां, म्यूजियम, मंदिर, होटल सभी एक साथ मौजूद है। और तो और ये दुनिया का एकमात्र फोर्ट है जिसकी छत लकड़ी से बनी हुई है और दीवारों पे गौमूत्र का लेप किया गया है। छोटी सी ट्रायंगुलर शेप पहाड़ी पे बना ये फोर्ट फेमस है अपने विशाल 4 एंट्रेंस गेट, अक्षय पोल या अक्षय पोल, गणेश पोल, सूरज पोल और हवा पोल, जो उच्चतम क्वालिटी के शीशम यानी रोजवुड लकड़ी से बने हुए हैं। साथ ही इस फोर्ट के अंदर आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल राजमहल और म्यूजियम, बेहद पौराणिक भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को समर्पित लक्ष्मीनाथ मंदिर, वहीं यहाँ ब्यूटीफुल 12वीं और 15वीं शताब्दी में निर्मित दिलवारा शैली के 7 जैन टेम्पल से, जो जैनों के 16 तीर्थंकर शांतिनाथ और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को समर्पित मंदिर है। इन्हें भी आप अवश्य देखें। इस फोर्ट से आप पूरे जैसलमेर शहर का स्काई व्यू ले सकते हैं और रात में इस फोर्ट का लाइटनिंग शो को एंजॉय कर सकते हैं। तो नंबर 2 पे है जैसलमेर की ब्यूटीफुल हवेलियां, जिनकी वजह से जैसलमेर को हवेली का शहर भी कहा जाता है। तो नंबर 1 हवेली है पटवों की हवेली। जैसलमेर शहर के मध्य में छोटी छोटी गलियों के बीच में स्थित है ये मार्वलेस आर्किटेक्चर, जिसे 19th सेंचुरी में एक अमीर व्यापारी ने बनाया था। यह 5 डिफरेंट हवेलियों का एक समूह है जिन्हें कोठारी पटवा हवेली और मर्चेंट हवेली कहा जाता है। यह हवेली फेमस है अपने खूबसूरत खिड़कियां, बालकनीज, इंटीरियर में किए गए मिरर वर्क और पेंटिंग, और खास यहाँ पर मौजूद संग्रहालय, इसमें एंशिएंट टाइम के फर्नीचर, सोना चांदी के आभूषण और कलाकृतियां आदि मौजूद है। दूसरी हवेली है सलीम सिंह की हवेली या मोती महल। इस सुंदर हवेली को बनाया गया था 1815 में जैसलमेर के उस वक्त के प्रधान सलीम सिंह द्वारा, जो फेमस है अपने सुंदर धनुषकार छत, 38 बालकनियां और भव्य मोती महल के लिए। फैक्ट तो ये है कि इस ब्यूटीफुल हवेली के कंस्ट्रक्शन में सीमेंट और चूना की जगह लोहे की रोड का इस्तेमाल किया गया है। और तीसरी हवेली है नाथमल जी की हवेली। 19th सेंचुरी में यहाँ के प्रधान नाथमल जी के समय 2 भाइयों लालू और हाथी द्वारा बनाया गया था इस हवेली को। साथ ही ये हवेली जानी जाती है दोनों भाइयों के अलग अलग यानी लेफ्ट राइट दोनों साइड्स में किए गए मॉडर्न एमिनिटीज के काम के लिए, जैसे कार और पंखों की पेंटिंग के लिए, जिन्हें दोनों भाइयों ने कभी अपने वास्तविक जीवन में नहीं देखा था, सिर्फ दूसरे लोगों के बताने पे और अपनी इमेजिनेशन से, जो अपने आप में एक यूनिक आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है। नंबर 3 पे है जैसलमेर की गड़ीसर लेक, जिसका निर्माण किया गया था जैसलमेर के पानी के स्रोत के लिए रावल जैसल ने, और बाद में 1367 ईस्वी में महारावल गढ़सी ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। ये जैसलमेर में कभी नहीं सूखने वाली झीलों में से एक है, क्योंकि वर्तमान में वर्षा के अलावा इसे फिलअप किया जाता है इंदिरा गांधी नहर से। वहीं यहाँ का मेन अट्रैक्शन है तीलों का पोल एंट्री गेट और खास बोटिंग और फोटोग्राफी के लिए। यहाँ गड़ीसर झील के अलावा एक और फेमस झील है अमर सागर लेक, जो जैसलमेर से 7 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यहाँ झील के अलावा एक भव्य शिव मंदिर और एक जैन मंदिर है, जिनकी डिजाइन अपार्टमेंट की तरह है। इंटरेस्टिंग थिंग तो ये है कि यहाँ एक कुआं है जिसका निर्माण वेश्यों ने किया था। नंबर 4 पे है सैम सैंड ड्यून्स। जैसलमेर सिटी के वेस्ट में 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सैम सैंड ड्यून्स या सम रेत के टीले, जो थार रेगिस्तान को एक्सप्लोर करने के लिए बेस्ट लोकेशन है, जहां पर आप कैमल सफारी, 4x4 थार या जीप सफारी, पैरासाइलिंग, क्वाड बाइकिंग, सनसेट और सनराइज के ब्यूटीफुल नजारे। मैं रिकमेंड करूंगा एक रात यहाँ कैंप्स में ठहरने के लिए, जहाँ रात को आप कैंपिंग के साथ कल्चर इवनिंग, ओपन एयर कल्चर शोज, राजस्थानी फोक डांसेस और सिंगिंग को एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ के लोकल गाँवों को भी देख सकते हैं, जैसे खूरी और कन्होई विलेजेस, जहाँ पर आप बिल्कुल देसी ठाट के साथ राजस्थानी गाँवों को एक्सपीरियंस ले सकते हैं। नंबर 5 पे है डेजर्ट नेशनल पार्क, जो राजस्थान में एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो टोटल 3162 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। ये लोकेशन सराउंडेड है चारों तरफ से सूखे और रेतीले रेगिस्तान से। इसके बावजूद ये रेगिस्तानी भूमि प्रसिद्ध है अपने एंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडाउन के लिए। इसके अलावा डेजर्ट कैमल, डेजर्ट फॉक्स, चिंकारा, वुल्स, डेजर्ट कैट, ब्लैक बग्स, वेरियस ईगल स्पीसीज, फाल्कन्स, विंटर में माइग्रेटेड बर्ड्स और स्पेशली सैंड ग्रूस, जिन्हें छोटे छोटे तालाबों के पास देखा जा सकता है। इसके अलावा ये रेगिस्तानी भूमि प्रसिद्ध है अपने आकलवुड फॉसिल के लिए, जो जैसलमेर के साउथ में 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहाँ पे 180 मिलियन ईयर्स पुराने जानवर और पेड़ों के जीवाश्म यानी फॉसिल्स है, जो अभी तो सॉलिड पत्थर के रूप में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। साथ ही यहाँ पे 16 मिलियन ईयर्स पुराना डायनासोर के अवशेष भी है और एक फॉसिल संग्रहालय भी आप यहाँ देख सकते हैं। नंबर 6 पे है हॉन्टेड कुलधारा विलेज। जैसलमेर के साउथ में 18 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है ये अबंडेंट कुलधारा विलेज, जो 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों का 1300 प्लस लोगों का गांव हुआ करता था, जो अचानक अज्ञात कारणों से 19वीं शताब्दी की शुरुआत में रातों रात कुलधारा के अलावा 84 अन्य गांव खाली हो गए थे।
जिसका कोई रीजन बताता है पानी की आपूर्ति, कोई बताता है मंत्र की उत्पीड़ना, तो कोई बताता है भूकंप के कारण ये गांव खाली हुआ था। लेकिन 2010 में इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने यहाँ कुछ असाधारण गतिविधियों का पता लगाया था, जिसके बाद ये लोकेशन इंडिया के टॉप 100 साइट भानगढ़ के बाद दूसरी मोस्ट हंटेड साइट मानी जाती है। कुलधारा के पास में स्थित है कैक्टस गार्डन, इसे भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप कुलधारा से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित काबा फोर्ट भी देख सकते हैं, जिसकी कहानी बिल्कुल कुलधारा की तरह है, क्योंकि ये उन 85 गाँवों में से एक था जो रातों रात खाली हो गए थे। नंबर 7 पे है जैसलमेर की म्यूजियम्स, जिनमें सबसे पहले आप जैसलमेर गवर्नमेंट म्यूजियम देख सकते हैं, जहां पर श्री कृष्ण की जीवन की पेंटिंग्स, मूमल और महेंद्र के पेंटिंग्स, एंशिएंट कॉइन्स, यूटेंसिल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और खास 12वीं शताब्दी के दुर्लभ किराडू और लुधरवा की मूर्तियां और जीवाश्म। इसके बाद आप थार हेरिटेज म्यूजियम को विजिट कर सकते हैं, जो प्रसिद्ध लोकगीत विद्वान एल नारायण खत्री द्वारा स्थापित एक प्राइवेट म्यूजियम है, जिसे दूसरे शब्दों में कहे तो एक प्राचीन घर जो बखूबी दर्शाता है प्राचीन राजस्थानी समृद्ध संस्कृति, विरासत, लोक कला और वास्तुकला शैली को, जैसे जैसलमेरी कलाकृतियां, रसोई उपकरण, पौराणिक औजार और ऊंटों के कपड़े आदि के लिए। इसके बाद थर्ड म्यूजियम है जैसलमेर के सेंटर में स्थित डेजर्ट कल्चर सेंटर एंड म्यूजियम, जिसे बनाया गया था 1997 में M.K. शर्मा के द्वारा, जहां पर आप प्राचीन हैंडीक्राफ्ट्स, आभूषण, शिकार करने वाले गेर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और पगड़ियां देख सकते हैं। यहाँ का मेन अट्रैक्शन है लाइव पपेट शो यानी कठपुतलियों का शो, जो इंग्लिश कमेंट्री के साथ भी किया जाता है। इन तीनों कल्चरल म्यूजियम के बाद आप विजिट कर सकते हैं जैसलमेर के वॉर म्यूजियम पे, जो जैसलमेर से 10 किलोमीटर दूर जोधपुर हाईवे पर स्थित है। यह एक ऐतिहासिक वॉर म्यूजियम है जो स्पेशली दर्शाता है 1965 और 1971 के युद्धों में इस्तेमाल किए गए टैंक्स, गन्स, मिलिट्री वेपन्स और भारतीय सैनिकों की बहादुरी और वीरता को, जहां पर 2 बड़े हॉल्स है। पहला इंडियन आर्मी हॉल जो 1947, 48, 1965, 1999 करगिल में लड़े हुए युद्धों को प्रदर्शित करता है, और दूसरा है लोंगेवाला हॉल जो 1971 के लोंगेवाला बैटल को दर्शाता है। नंबर 8 पे है लोंगेवाला बैटलफील्ड। ये लोकेशन जैसलमेर से 100 किलोमीटर दूर भारत पाक बॉर्डर से 12 किलोमीटर की दूरी पे मौजूद है। ये वही लोकेशन है जहां पर 4 दिसंबर 1971 की रात को मात्र 100 भारतीय सैनिकों ने 2000 प्लस पाकिस्तानी सैनिकों और 60 टैंकों को हराया था। यहाँ पर उस वक्त के डिस्ट्रॉयड टैंक्स, वेपन्स, भारतीय बंकर्स और 106 RCL मशीन गन आदि को आप देख सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पर 20 मिनट की ऑडियो वीडियो लोंगेवाला स्क्रीनिंग को भी देख सकते हैं। पास ही में स्थित है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, जो एक ऑफ बीट लोकेशन है, लेकिन इसके लिए आपको जैसलमेर से वैलिड डॉक्यूमेंट्स और स्पेशल परमिशन लेनी होगी। इसी के पास में यानी लोंगेवाला से 35 किलोमीटर और जैसलमेर से 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है थार की वैष्णो देवी यानी तनोट माता का मंदिर। इसे भी आप अवश्य देख सकते हैं। इस मंदिर को चमत्कारी मंदिर कहा जाता है, क्योंकि 1965 और 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान यहाँ पे बहुत सारे बॉम्ब गिराए गए थे, फिर भी मंदिर और भारतीय जवान सुरक्षित थे। जिसके बाद इस मंदिर का रखरखाव BSF के जवान करते हैं, जहां पर आज भी आप उस वक्त के अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब को देख सकते हैं। एवरग्रीन बॉलीवुड मूवी बॉर्डर इसी पर आधारित है। नंबर 9 पे है रामदेवरा। जैसलमेर के पोखरण से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रूणीचारा धनी पीरों के पीर रामदेव जी यानी बाबा रामदेव जी का विश्व प्रसिद्ध रामदेवरा मंदिर, जिन्हें सभी धर्मों के लोग पूजा करते हैं। वहीं यहाँ पर पास में आप रामसागर तालाब, एक बावड़ी है, इन्हें भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगस्त सितंबर की शुक्ल एकादशी को विशाल भव्य मेला का आयोजन होता है, जिसमें पूरे इंडिया से रामदेव जी के भक्त यानी यात्रु आया करते हैं। इसे आप एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 10 पे है लुधरवा या लोधरवा विलेज। जैसलमेर के नॉर्थ वेस्ट में 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये पौराणिक गांव, जो कभी जैसलमेर की स्थापना से पहले जैसलमेर के भाटी राजवंश की राजधानी हुआ करता था। यहाँ का मेन अट्रैक्शन ये खंडर पड़ा पुरानिक गांव, साथ ही यहाँ पर प्रसिद्ध लोधरवा जैन मंदिर को भी आप देख सकते हैं। नंबर 11 पे है मंदिर पैलेस या ताज टावर। जैसलमेर में स्थित है सुंदर 5 मंजिला पैलेस, जिसकी हाइट की वजह से इसे बादल महल भी कहा जाता है। यहाँ का मेन अट्रैक्शन है राजपूताना शैली से अलग इस्लामिक संरचना से बना यहाँ का टॉप मंजिल, जिसकी डिजाइन ताज टावर की तरह है, इसीलिए इसे ताज टावर भी कहा जाता है। वहीं वर्तमान में इस पैलेस को हेरिटेज होटल और म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। नंबर 12 है जैसलमेर की खूबसूरत छतरिया और सेनोटॉप्स, जिनमें सबसे बेस्ट है बड़ा बाग, जो जैसलमेर सिटी से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है, जो रेगिस्तान में हरियाली और डेजर्ट ओएसिस के रूप में एक विशाल गार्डन है, जहां पर एक जैसर बांध है। इसके अलावा चारों तरफ आम के पेड़ है और ब्यूटीफुल जैसलमेर के शाही महाराजाओं की छतरियां और सेनोटॉप्स। ये लोकेशन जानी जाती है अपने पीसफुल सनसेट व्यू और फोटोग्राफी के लिए। यहाँ पर कई फिल्मों की शूटिंग हुई है, जैसे अजय देवगन और सैफ अली खान की कच्चे धागे, सलमान खान की हम दिल दे चुके सनम और नन्हे जैसलमेर। और दूसरी लोकेशन है जैसलमेर में स्थित व्यास छतरिया, जो शानदार पीले बलुआ पत्थरों से निर्मित ब्राह्मण क्षत्रियों का कब्रिस्तान है, जो समर्पित है महाकाव्य महाभारत के रचयिता ऋषि वेदव्यास को। यहाँ चारों तरफ सुंदर गोल्डन छतरिया और सेनोटॉप्स है,
इन सब ब्यूटीफुल छतरियों के अलावा ये लोकेशन जानी जाती है फोटोग्राफी के साथ साथ सनसेट के टाइम जैसलमेर फोर्ट का गोल्डन व्यू लेने के लिए। नंबर 13 पे है जैसलमेर विंड मिल पार्क। जैसलमेर विंड मिल पार्क भारत का दूसरा और नॉर्दर्न इंडिया का सबसे बड़ा विंड एनर्जी पार्क है, जो जैसलमेर के अमर सागर और बड़ा बाग जैसी लोकेशंस में स्प्रेडेड है। यह लोकेशन थोड़ी ऑफबीट जरूर है, लेकिन आप यहाँ के लैंडस्केप ब्यूटी के साथ इन बड़े बड़े विशाल विंड मिल्स का अलग ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं। नंबर 14 पे है जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ जनवरी फरवरी में आयोजित किया जाता है विशाल थार डेजर्ट फेस्टिवल, जो रंगीन राजस्थानी लोक संस्कृति का आनंद देता है। इस फेस्टिवल का मेन अट्रैक्शन है राजस्थानी लोकगीत और फोक डांसेस, कैमल रेसिंग, हॉर्स रेसिंग, कैमल पोलो, पगड़ी बांधना और फेमस मिस्टर डेजर्ट कंपटीशन और मिस मूवल कंपटीशन। इस फेस्टिवल को एंजॉय करते हुए आप कई देसी पर्यटकों के साथ विदेशी पर्यटकों को देख सकते हैं। नंबर 15 पे है बाजार्स एंड मार्केट्स ऑफ जैसलमेर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के मार्केट फेमस है अपने पैच वर्क, चांदी के यूटेंसिल्स और आभूषण, कठपुतलियां, लकड़ी की मूर्तियां और बॉक्सेस, ऊनी कंबल, पोखरन पोटरी, सुंदर सूती और रेशमी कपड़े, पेंटिंग्स, मिरर वर्क, कशीदार जूतियां और मोजड़ियां और स्पेशली अपने कैमल लेदर प्रोडक्ट्स के लिए। जैसलमेर के फेमस स्ट्रीट फूड्स है प्रसिद्ध राजस्थानी दाल बाटी चूरमा, कचौरी, मिर्ची बड़ा, दाल पकवान, ब्रेड पकौड़ा, मखाई लस्सी और केर सांगरी। जैसलमेर के टॉप 5 स्टार एक्सपेंसिव होटल्स है सूर्यगढ़ होटल और जैसलमेर मैरियट रिसोर्ट एंड स्पा। इन सब लोकेशंस के अलावा जैसलमेर में और भी लोकेशंस है, जैसे पोखरन फोर्ट, एशियाज बिगेस्ट अंडरग्राउंड लाइब्रेरी भाद्रे लाइब्रेरी, श्री मोहनगढ़ फोर्ट, टॉलेस्ट टीवी टावर रामगढ़ टीवी टावर, पोखरन सॉल्ट लेक, चुंडी गणेश मंदिर और आशापुरा माता पोखरन। इन्हें भी आप देख सकते हैं। तो ये थे जैसलमेर के टॉप प्लेसेस, स्ट्रीट फूड्स, होटल और फेस्टिवल्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा आपको जैसलमेर के बारे में क्या अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।